नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने कहा था मैं बीच बीच में कुछ कंपटीशन में होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले गणित के प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से भी हल करवाऊंगा। उसी क्रम में मेरा एक जो है ट्रिक ये है कि अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में लिखना। ये होती क्या है, दशमलव के बाद कोई अंक आएगा, उसके बाद कोई अंक या अथवा अंकों का समूह आएगा जो बार बार रिपीट करेगा और ये अनंत तक भागता जाता है। उसको आपको बटे के रूप में लिखना होता है। ये अगर आप बेसिक इसका जानना चाहते हैं कि ये कौन सी संख्याएं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप कक्षा 9 का जो हमारा वीडियो है उसको देख सकते हैं। लेकिन कंपटीशन में पूछा जाता है, वहाँ पे मैंने बताया था एक प्रश्न के लिए एक पेज में आंसर आ रहे थे। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में जाहिर सी बात है भाई 20 सेकंड 25 सेकंड या 30 सेकंड में प्रश्नों को हल करना होता है। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर दशमलव के बाद एक अंक मिले और फिर दो अंक रिपीट करने लगे तो ऐसे लिखते हैं 0.xyz पे बार। और इसका जो आंसर आएगा आपको क्या करना है, पहले पूरे अंकों को लिख लेना है xyz, इससे जो भी संख्या बने। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सॉरी गड़बड़ हो गया है। उसके बाद जितने अंक पे बार नहीं लगा है उसको लिख लेना है, जितने अंक पे बार नहीं लगा है उसको लिख लेना है और घटा लेना है। उसके बाद क्या करना है, जितने अंक पे बार लगा है उतने 9 लिखने हैं और जितने पे बार नहीं लगा है उतने 0 लिखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना। इसी से सारी ट्रिक बन रही है। इसी तरह से ये भी तो बन सकता है 0.xyzp, 4 अंक हो जिसमें 3 रिपीट कर रहा हो, पहला वाला स्थिर हो गया हो। तो उसके लिए भी वही ट्रिक, सारे अंकों को लिख लो, उसमें से क्या करो, जिस पे बार नहीं लगा है उसको घटा दो और नीचे क्या करो, जितने अंक पे बार लगा है उतने 9 लिखो, जितने पे बार नहीं लगा है उतने 0। ये ट्रिक भी कोई बहुत विशेष ट्रिक नहीं है। इसका एक फंडा सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, दशमलव के बाद जितने अंक पे बार नहीं लगा है उसको घटा देना है, किसमें से, पूरे अंक में से। और उसके बाद जितने पे बार लगा है उतने 9, जितने पे बार नहीं लगा है उतने 0। अब यहाँ देखिए, अगर 2 अंक पे डायरेक्ट बार लगा हो तो उसको लिख करके बटा 99 लिख दीजिए, 2 बार 9 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ देखिए 0.xyz पे बार लगा है अगर, तो आपको क्या करना है, xyz माइनस जितने पे बार नहीं लगा है उसको घटा देना है xy। और नीचे क्या करना है, जितने पे बार लगा है उतने 9 और जितने पे बार नहीं लगा है उतने 0। इसी तरह ये भी ट्रिक बन सकता है 0.xy पे बार, तो आपको क्या करना है, xy माइनस x बटा 9 बगल में 0। अब देखिए एक प्रश्न लिखते हैं जो NCERT कक्षा 9 में मैंने साल दिया गया है उदाहरण के रूप में, उसको आप देखेंगे तो लगभग 1 पेज में सलूशन है। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से कैसे आएगा, 0.235, इस 35 पे बार लगा है तो इसका मतलब पहले जान लीजिए क्या होगा। इसका मतलब जब हम इसको बार को हटाएंगे तो होगा 0.235 ऐसे ऐसे अनंत तक जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसको ओपन करके लिख दिया जाए तब भी यही आंसर होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से हम करना चाहें तो यहाँ पे पहली वाली ही ट्रिक अप्लाई हो जाती है। 235 माइनस बार कितने पे नहीं लगा है, 2 पे, तो -2 बटा कितने पे बार लगा है, 2 अंकों पे, तो 2 बार 9, उसके बाद 1 पे बार नहीं लगा है 1 0, तो घटाने पर आ जाएगा 233 बटा 990। ये कटेगा नहीं तो यही आंसर हो गया। इसी तरह ये वाला देखिए 0.37 पे बार, तो इसका मतलब 37 माइनस 3 बटा 1 पे बार लगा है 1 9, 1 पे बार नहीं लगा है 1 0, तो ये हो जाएगा 34 बटा 90। इसको काट देंगे तो 17 बटा 45। इसी तरह तीसरा प्रश्न देखिए, 4 अंक है जिसमें से 2 रिपीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.37151515 ऐसे भागता जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे, इसको बराबर करके लिखेंगे, खोल के लिखेंगे। अब इसका आंसर क्या आएगा बटे के रूप में, हमें क्या करना है, इस पूरे में से जितने पे बार नहीं लगाया उसको घटा लेना है और उतने 9 लिखने हैं जितने पे बार लगाया यानी 9, और जितने पे बार नहीं लगा है उतने 0 यानी 2 0 हो जाएगा, 2 अंक पे बार नहीं लगा है। अब देखिए इसको घटाने पर आ जाएगा 3678 बटा 9900। इसको काट देंगे 2 से तो इतना आएगा, फिर 3 से भी कट रहा है, 3 से काट देंगे तो इतना आ जाएगा और आंसर।
इसी प्रकार से देखिए 0.73 पे बार लगा है तो आपको ये वाली ट्रिक काम कर जाएगी, डायरेक्ट लिख दीजिए 73/99। इसी तरह 5वें प्रश्न में 0.3 पे बार, ये भी एनसीईआरटी कक्षा 9 का था, लगभग 1 पेज में सोल्यूशन गया था। उसके लिए आपको डायरेक्ट लिख देना है 3/9। देखिए इसके लिए अगर हम ट्रिक बनाना चाहें तो सिंपल सी बात है, एक अंक है तो 1 बार 9 रहेगा और सीधा इसमें कुछ घटाना उठाना तो है नहीं, तो 3/9 या यूँ कर सकते हैं। आप चाहें तो छठवां ट्रिक भी लिख दें। छठवें ट्रिक में क्या करना है, अगर एक ही अंक पे बार है 0.1 अंक और उस पे बार, तो आपको क्या लिखना है, वो अंक बटा 9। इसी प्रकार से छठवां प्रश्न देखिए 3 अंक रिपीट कर रहे हैं, इसको अगर ओपन करके लिखें तो 0.7 1 3 4 1 3 4 1 3 4 डॉट 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 अनंत तक। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7134 -7 बटा 3 बार 9, बगल में एक 0 और ये कटे वटे का है नहीं, तो यही आंसर घटा लीजिए बस केवल। 34 में से 7 गया 27, 71 27। इसी तरह 3 अंक पे बार है तो 3 बार 9 हो जाएगा, वही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखिए, अगर 0.9 पे बार लगाए तो इसका मतलब 9/9 आंसर आ जाएगा 1। और ये एनसीईआरटी कक्षा 9 में पूछा गया था। और ये भी पूछा गया था कि अगर यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहें तो नहीं पूछ सकते, क्यों? क्योंकि ये इसका लगभग ये जो होता है ये लगभग 1 के बराबर हो जाता है, बहुत कम अंतर रहता है। आप अगर इसको भाग करें तो इसके बराबर पहुंच जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं ओपन करके यहाँ थोड़ा सा दिखा दूँ आप लोगों को कि इनका मतलब क्या है। थोड़ा सा इसका आंसर तो आ ही चुका है। अब देखिए इसको अगर एक्सपैंड करके लिखा जाए तब भी यही आंसर आ जाएगा, लेकिन ये होगा क्या, थोड़ा सा 2-3 प्रश्नों में दिखाना चाहूँगा आपको। तो उसमें करना क्या है, आपको बस समझ लेना है कि आंसर तब भी वही रहेगा, चाहे इस तरह प्रश्न पूछे, चाहे ऐसे भी कह सकता है कि 0.235 35 35 और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो ये अगर इस तरह पूछा जाए तब भी इसका जो आंसर आया था वही रहेगा। इसके लिए इसको ओपन करके लिखें तो क्या आएगा, 3 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह इसको ओपन करके लिखना चाहे तो क्या रहेगा, 0.37 15 15 डॉट 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 अनंत। तो इसका आंसर वही आएगा जो मैंने पहले आंसर लिख रखा था इसका। इसी तरह इसका आंसर वही आएगा जो इसका आंसर लिखा था मैंने इससे पहले लिखा था। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि चाहे ये प्रश्न पूछे चाहे ये प्रश्न पूछे एक ही आंसर, ये प्रश्न पूछे या ये प्रश्न पूछे एक ही आंसर, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये प्रश्न पूछे तब भी एक ही आंसर, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणित का कंपटीशन में पूछा जाने वाला। तो मैं आप सभी से एक बार पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा नज़दीक है, अगस्त में होने वाली है। ऐसे प्रश्न के पूछे जाने की संभावना काफ़ी हद तक है। तो आप इन प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं वीडियो तमाम सारे बनाता रहूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।